गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लिंकेज। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लिंकेज क्या होता है। ओके, लिंकेज नाम ही डिफाइन कर रहा है, लिंक आने के साथ साथ। ओके, तो लिंकेज क्या है? अगर इसको हम लोग देखें तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें जीन के पास कैपेसिटी होता है कि वो इनहेरिट करे जनरेशन टू जनरेशन बिना किसी चेंजेज का। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि लिंकेज इज द टेंडेंसी, लिंकेज इज द टेंडेंसी, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कैपेसिटी ठीक है, टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर। ठीक है, ये क्या है? लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। कब? तो ड्यूरिंग इनहेरिटेंस generation to generation without any change, बिना किसी तरह के चेंज किए, यानी कोई चेंजेज नहीं होगा और जीन जो है वो इनहेरिट कर जाए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज। ठीक है, लिंकेज क्या है? जैसे बोलते हैं इसको कि टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर। कोई क्रोमोजोम है, ठीक है, क्रोमोजोम, और इसमें कोई जीन है, जीन, तो ये सब जीन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन, बाय द वे ये दोनों जीन जो है या कोई जीन, ये मान लीजिए ये जीन है, ये जीन बिना किसी चेंजेज का, जैसे हम में है वैसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में, उसके आगे भी सेम, माने बिना किसी चेंजेज का ये क्या करे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाए, तो दैट इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, वैसे एक क्रोमोजोम में जो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, एक क्रोमोजोम में जो जीन प्रेजेंट है, जितना भी जीन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लिंक्ड सॉरी, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लिंक्ड जीन। तो एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं, क्या चीज? तो हम लोग देखते हैं कि द जीन लोकेटेड इन सेम क्रोमोजोम, द जीन located in the same chromosomes is called, इसको हम लोग बोलेंगे linked gene, is called linked gene। ओके, अगर जीन जो है वो प्रेजेंट रहे सेम क्रोमोजोम पे, एक ही क्रोमोजोम पे अगर जीन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे लिंक्ड जीन। और अगर
ठीक है, अगर द जीन लोकेटेड इन द different chromosomes is called अनलिंक्ड जीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिंक्ड जीन। ठीक है, अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो वो जीन आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लिंक्ड जीन। लेकिन अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, है ना, जैसे हम लोगों के बॉडी में एक क्रोमोसोम एक नंबर पे प्रेजेंट रहे, एक रहे 5 नंबर पे, तो वो कहलाएगा अनलिंक्ड जीन। लेकिन अगर जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जीन जो है, एक क्रोमोसोम जो कई सारे जीन को कंटेन करता है ना, तो वो सब जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लिंक्ड जीन, और जो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड अनलिंक्ड जीन। और लिंक्ड जीन का जो एक साथ रहेगा, एक क्रोमोसोम पे रहेगा, वो अगर वैसे ही इनहेरिट कर जाए, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चला जाए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? लिंकेज। ओके, तो लिंकेज इसीलिए हम लोग बोले कि टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर एंड इनहेरिट जनरेशन टू जनरेशन। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, है ना, तो इनहेरिट जनरेशन टू जनरेशन दैट इज कॉल्ड लिंकेज। ओके, अब आता है ये सबसे पहले लिंकेज को बताया किसने था? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था इसको? तो इसको डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट नहीं थे, 2 साइंटिस्ट थे, एक थे बटेशन और दूसरा थे पुन्नेट। तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे विलियम बटेशन एंड पुन्नेट। ओके, ये दोनों ने जो है वो लिंकेज को सबसे पहले इन लोगों ने बताया था, डिस्कवर किया था। कहाँ पे किया था? तो हम लोग देखते हैं इन 1906। कब किया था? तो इन 1906, ठीक है, 1906। ओके, और किस में? फ्रॉम स्वीट पी। ओके, स्वीट पी। ओके, स्वीट पी इक्वल टू हो गया कि वो स्वीट पी इक्वल टू हो गया पी प्लांट, है ना, उसके ऊपर जो है इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट को किया था और इन लोगों ने उसमें शो करवाया क्या? लिंकेज। ओके, तो किसने टर्म दिया था लिंकेज? लिंकेज टर्म जो है वो देने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है पुन्नेट। ठीक है, उसका नाम क्या है? पुन्नेट और बटेशन। ये दोनों ने जो है लिंकेज के बारे में बताया था। ओके, लेकिन इसको पूरी तरह से पुन्नेट के बताने के बाद भी इसको जो पूरी तरह से क्लियरेंस जो बोलते हैं हम लोग कि इसको कंफर्म किसने किया, तो कंफर्म करने में जो आते हैं वो आते हैं मॉर्गन। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि मॉर्गन क्लियरली प्रपोज एंड डिफाइन लिंकेज। ठीक है, मॉर्गन। ओके, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन थे? मॉर्गन। तो मॉर्गन क्लियरली क्या किया था इन्होंने?
क्लियरली, इन्होंने क्लियरली जो है वो क्या किया, क्लियरली जो है वो प्रूव्ड एंड डिफाइंड लिंकेज, प्रूव्ड एंड डिफाइंड लिंकेज। ठीक है, किसने, मॉर्गन जो है उन्होंने क्लियरली इसको प्रूव किया और डिफाइन किया, किसको, लिंकेज को। ओके, किस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाई, किसके आधार पे, इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ, ठीक है, किस पे, तो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला या इसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ही था ड्रोसोफिला। ऐसे भी ड्रोसोफिला को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्गन फ्लाई, है ना। मॉर्गन का जितना भी एक्सपेरिमेंट था वो सब ड्रोसोफिला के ऊपर था। ठीक है, और ये जो है वो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके, इनको हम लोग बोलते भी हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके, तो इन्होंने जो है वो क्या किया, ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जो है वो फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई, तो इन्होंने जो है वो क्या किया, इन्होंने जो है वो कंफर्म किया, किसको, लिंकेज को। इन्होंने बताया लिंकेज के बारे में, किस पे एक्सपेरिमेंट करके, ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, है ना। तो वही हम लोग लिखे कि डिफाइन लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला। और हम लोग देखते हैं इन्होंने ही टर्म भी दिया था, तो हम लोग लिखते हैं द टर्म लिंकेज वाज, द टर्म लिंकेज वाज गिवन बाय, किसने दिया था, तो मॉर्गन। ठीक है, और इन्होंने जो है वो टर्म लिंकेज को भी दिया, किसने, मॉर्गन ने। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि लिंकेज क्या होता है। हम लोग देखें टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर, है ना, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंजेज, बिना किसी चेंजेज का जीन का इनहेरिट करना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। और हम लोगों ने क्या देखा कि लिंकेज जो है वो होगा, वो लिंक्ड जीन से होगा। यानी लिंक्ड जीन किसको बोलते हैं, वो जीन, द जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम, अगर एक ही क्रोमोजोम पे जीन प्रेजेंट है तो उन सब जीन को हम लोग बोलेंगे क्या, लिंक्ड जीन। ठीक है, और लिंकेज का बॉन्डिंग तभी ज़्यादा होगा जब जीन जो है लिंक्ड जीन होगा, जो एक ही आर्म पे अगर प्रेजेंट रहा तो ज़्यादा, अगर अलग अलग जितना दूर जीन प्रेजेंट रहेगा लिंकेज का बॉन्डिंग उतना कम होता है। ठीक है, हम लोग जो है वो देखें कि लिंकेज को सबसे पहले बताया था पुन्नेट और मॉर्गन, विलियम बटिसन ने। ठीक है, लेकिन विलियम बटिसन और पुन्नेट के बाद इसको जो है वो क्लियरली प्रूव्ड किया और डिफाइन किया जो वो थे मॉर्गन। और टर्म लिंकेज भी जो है वो देने वाले जो थे वो कौन थे, मॉर्गन। ओके, तो ये हमारा जो है वो था क्या कि लिंकेज किसने देखा, थोड़ा हिस्ट्री पार्ट हम लोग देख लिए। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। आता है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, इसी लिंकेज से ही आता है क्या, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। ओके, फिर हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ लिंकेज, कंप्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज, और हमारा जो टॉपिक होगा ये लिंकेज वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक ना, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ लिंकेज।
क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो क्या होता है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज? अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज का, तो सबसे पहले देखते हैं कि इन 1911 मॉर्गन एंड कैस्टेल, इन 1911 किसने? मॉर्गन एंड डी कैस्टेल, या हम लोग लिखते हैं क्या? कैस्टेल, ठीक है, कैस्टेल। कौन कौन? मॉर्गन और कैस्टेल, इन्होंने ही बताया था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, प्रपोज्ड क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, प्रपोज्ड क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। लिंकेज, जैसे लिंकेज में अगर हम लोग देखें कि लिंकेज जो है वो जीन शो करता है। जीन में क्या देखे थे कि जीन जो है उसके पास कैपेसिटी, जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो क्रोमोसोम में। तो ये हो सकता है, ये होता है कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज इसी चीज़ को डिफाइन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है वो किसने दिया था। उसका नाम था डी कैस्टेल और मॉर्गन और कैस्टेल ने जो है वो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज दिया था कि क्रोमोसोम के पास भी कैपेसिटी होता है कि वो जनरेशन टू जनरेशन बिना चेंज किए हुए जाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि दिस थ्योरी स्टेट डाइट, दिस थ्योरी स्टेट डाइट, दिस थ्योरी स्टेट डाइट, ये जो थ्योरी है स्टेट करता है, बताता है लिंक्ड जीन अकर ऑन सेम क्रोमोसोम। सबसे पहले क्या बताता है कि लिंक्ड जीन अकर ऑन सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम्स, ओके। लिंक्ड जीन अकर ऑन सेम क्रोमोसोम, हम लोग पहले भी देखे थे कि लिंक्ड जीन बोलते ही उसको है जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहे, है ना। दे लाई इन लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम, दे लाई इन लीनियर सीक्वेंस ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो है क्रोमोसोम्स में जो है ये कैसे रहेगा? तो लीनियर सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। देयर इज टेंडेंसी टू मेंटेन द देयर इज to maintain the क्या बोल सकते हैं उसको? मेंटेन द कैपेसिटी, है ना। इसके पास जो है वो कैपेसिटी मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, है ना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, है ना, ऑफ जीन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। इसके पास जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन को मेंटेन करने का कैपेसिटी होगा, ठीक है। यानी कि बिना, यही चीज़ हुआ कि बिना चेंज किए जनरेशन टू जनरेशन जाएगा। इसमें जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो मेंटेन कर, जीन का पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन करने का कैपेसिटी होगा, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्रॉस ओवर, है ना। ओकेजनल, कभी कभी जो है वो क्या हो जाता है, ओकेजनल
क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर या क्रॉस ओवर, ठीक है, ओकेजनल क्रॉस ओवर। ओकेजनल क्रॉस ओवर को छोड़ करके इसके पास कैपेसिटी होता है कि ये जो है वो क्या करे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जो जीन का कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, उसको मेंटेन करके रखे, ठीक है। हम लोग ये देखें और क्या देखते हैं, मतलब क्या देखें, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज जो है उसमें हम लोग देखें कि इसको दिया था किसने, तो मॉर्गन और कैस्टेल ने। इसने बताया कि लिंक्ड जीन आकर ऑन सेम क्रोमोसोम, जो जीन लिंकेज में भाग लिंकेज शो करेगा वो एक ही क्रोमोसोम पे रहेगा, दे लाई इन लीनियर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में रहेगा, है ना। देयर इज टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, इसके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन करने का कैपेसिटी होगा, और सिर्फ जो है वो कहाँ पे, तो क्रॉसिंग ओवर को छोड़ करके, अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये चेंज कर जाता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि लिंकेज टर्म किसने दिया, मॉर्गन, लिंकेज को प्रूफ किसने किया, मॉर्गन, और लिंकेज सबसे पहले बताया किसने, तो विलियम वाटसन और पुन्नेट, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन इज, टू जीन इज इन्वर्सली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन द डिस्टेंस of two gene, देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में करके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस से ये जो है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें, यहाँ होता है कि टू लिंक्ड जीन शो हायर लिंकेज, हम लोग देखते हैं कि टू लिंक्ड जीन शो हायर लिंकेज। हम लोग पहले भी बताएं कि अगर दो जीन लिंक्ड जीन है तो उसमें लिंकेज का टेंडेंसी कैपेसिटी ज़्यादा होगा, सो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लिंक्ड जीन शो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हायर, ठीक है।
if the distance between them is higher। ठीक है, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी इफ द डिस्टेंस, है ना, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी इफ द डिस्टेंस इज स्मॉल, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी इफ द डिस्टेंस इज स्मॉल। ओके, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, हम लोग क्या बोले कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या होगा, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ टू जीन। ओके, लिंक्ड जीन के बीच, है ना, यहाँ पे जो है वो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे एक क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम हम लोग बनाए, सिंपल सा ऐसे ही बनाते हैं। तो एक जीन हम लोग यहाँ पे बना लिए, जीन ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, हम लोग लिखे हैं कि टू लिंक्ड जीन सो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दो लिंक्ड जीन जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर शो करता है। क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस ज़्यादा है, तो क्या होता है, आधा इधर आधा उधर चला जाएगा, है ना। क्रॉसिंग ओवर अभी इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर, है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हायर, देखिए बोलता है, जैसे क्रोमोजोम को हम लोग बनाए तो बोलता है कि टू लिंक्ड जीन, यहाँ पे जितने भी जीन है सब लिंक्ड जीन है। अब दो जीन की बात करता है, दो लिंक्ड जीन का क्रॉसिंग ओवर का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा अगर डिस्टेंस उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी यहाँ और यहाँ के बीच क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके और इसके बीच क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस है, लेकिन इसमें और इसमें लिंकेज कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो रहा है तो लिंकेज कम, और अगर यहाँ पे दो डिस्टेंस कम है, जैसे कि इफ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी इफ द डिस्टेंस इज स्मॉल, यहाँ दोनों के बीच डिस्टेंस जब स्मॉल है तो क्या हो रहा है कि इसके बीच फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज ज़्यादा शो करेगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है कम हो जाएगा। तो लिंकेज शो करेगा तो क्रॉसिंग ओवर कम, क्रॉसिंग ओवर शो करेगा तो लिंकेज कम। वही चीज़ है कि ये दोनों क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर में हम लोग देखते हैं कि एक क्रोमोजोम ये है, दूसरा ये है। अगर यहाँ पे कोई जीन है और यहाँ पे ये है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये क्रॉसिंग ओवर शो किया, ये क्या शो किया, क्रॉसिंग ओवर, तो हम लोग इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर अगर ये शो कर दिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर शो करेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि ये जो है इधर आ जाएगा, ओके, और ये इधर चला गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, सेगमेंट। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे जो जीन था, यहाँ इसके पास जो जीन था वो यहाँ आ गया, और इसके पास जो जीन था इस क्रोमोजोम यहाँ आ गया। अब अगर जो जीन यहाँ प्रेजेंट था, इस पोर्शन पे प्रेजेंट था, इधर जो जीन था, इस दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा था, क्रॉसिंग ओवर करके ये दोनों क्या हो गया, सेपरेट हो गया, लेकिन लिंकेज शो किया नहीं, क्योंकि ये दोनों एक साथ लिंक किया, बाहर गया। तो जब जीन के बीच डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा हुआ, लिंकेज का कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा,
है ना। और अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा, क्रॉसिंग ओवर कम, और अगर क्रॉसिंग डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होगा, लिंकेज शो नहीं करेगा। जैसे इस जीन और इस जीन के बीच लिंकेज, ये एक साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन गया नहीं गया, तो ये होता है। इसीलिए हम लोग बोले कि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर जीन के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, लिंक्ड जीन के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो होगा, लिंकेज नहीं शो करेगा। और अगर डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं होगा, लिंकेज शो करेगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। ओके, अब जो है इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो हम लोग देखते हैं लिंकेज का 2 टाइप है। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। ओके, और हम लोग जो है इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि लिंकेज के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लिंकेज में हम लोग देखेंगे 2 टाइप ऑफ लिंकेज, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।